गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चैप्टर सेकंड का पिछले वीडियो में हमने इन कंपनियों के बारे में पढ़ा था, यूरोपीय कंपनियां जो भारत के अंदर आई थी। इसका अगला वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून या 24 जून 1757 को माना जाता है। तो इन 23 जून या 24 जून को छोड़ो, 1757 के अंदर प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ये बैटल ऑफ प्लासी भारत के अंदर अंग्रेजों की नींव का सबसे बड़ा कारण बना। 1757 से लेकर 1857 तक 100 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर शासन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था 1857 तक। 1857 के बाद भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। इसके पीछे कारण क्या था कि बिहार के नवाब थे अलूवर्दी खान, जिन्होंने बंगाल के नवाब सफदरजंग खान को हरा दिया था। जब औरंगजेब था उस समय अंग्रेजों को व्यापार मतलब निःशुल्क बिना कर दिए व्यापार करने की छूट थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो ये नवाब थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसी प्रकार से अलूवर्दी खान जो बिहार के नवाब थे, उन्होंने बंगाल के नवाब सफदरजंग खान के ऊपर आक्रमण करके उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अलूवर्दी खान की मृत्यु के बाद नवाब सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी के ऊपर बैठा। जब नवाब सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी के ऊपर बैठा तो उसके बहुत प्रतिद्वंदी थे। इसका सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी थी इसकी मौसी का नाम था घसीटी बेगम। इसकी मौसी थी घसीटी बेगम, और उस घसीटी बेगम, इसकी मौसी घसीटी बेगम का पुत्र का नाम था शौकतगंज। ये इसके प्रतिद्वंदी थे। नवाब सिराजुद्दौला ने जिस समय औरंगजेब के समय अंग्रेजों को जो व्यापार करने में जो छूट दी जाती थी उन सभी को सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर आपको व्यापार करना है तो आपको कर देना पड़ेगा। और जो अंग्रेज लोग भारत के अंदर जो किला बना रहे थे, जैसे फोर्ट विलियम का जो किला है, और जो निर्माण कर रहे थे, उन सभी निर्माण के ऊपर सिराजुद्दौला ने रोक लगा दी कि आप सिर्फ व्यापार करो, और व्यापार कर रहे हो इसके बदले में आप कर दो। अंग्रेज लोग इतने दिन से व्यापार करते आ रहे थे, अचानक नवाब सिराजुद्दौला की इस हरकत से वो लोग नाराज हो गए। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, 1756 में फोर्ट विलियम, काशी बाजार इनके ऊपर, कासिम बाजार इनके ऊपर कब्जा कर लिया, और माणिकचंद को यहाँ पे राजगद्दी के ऊपर बैठा दिया। फोर्ट विलियम और कासिम बाजार पे कब्जा करके, कलकत्ता के ऊपर कब्जा करके माणिकचंद को गद्दी के ऊपर बैठा दिया। और सबसे बड़ी एक और ट्रेजेडी के नाम से इस समय जानी जाती है कि 40 व्यक्ति के करीब जो अंग्रेज लोग थे, जो अधिकारी लोग थे, उनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया, जहां पे उनके दम घुटने से कईयों की मौत हो गई। ये बात जब अंग्रेजों को पता चली तो मद्रास के क्लाइव एंड वाटसन एक सेना लेके माणिक बाजार, कलकत्ता के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसमें कलकत्ता के गद्दी के ऊपर थे माणिकचंद। तो माणिकचंद ने बगैर किसी संधि समझौते से कलकत्ता क्लाइव को सौंप दिया। फिर मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का कमांडर था, मीर जाफर सिराजुद्दौला का कमांडर था, उसने कासिम बाजार, ढाका और कलकत्ता ये अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों ने मीर कासिम से एक समझौता किया। मीर कासिम से कहा कि आप सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद कीजिए, हम आपको नवाब, बंगाल का नवाब बनाएंगे। अंग्रेजों की ये फूट डालो रात करो की नीति यहाँ भी कामयाब हुई। जो मीर कासिम था ये विद्रोही हो गया सिराजुद्दौला का, और अंग्रेजों का साथ देने लग गया। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने मीर कासिम, माणिकचंद और जगत सेठ इनको भी प्रलोभन देकर अपने साथ मिला लिया। इन सभी को प्रलोभन देकर अपने साथ मिला के अंग्रेजों ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर लिया, और उन्होंने
सिराजुद्दौला के प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के साथ युद्ध शुरू हो गया। तो प्लासी का मैदान का जो युद्ध था ये लंबा नहीं चला, क्योंकि सिराजुद्दौला का एक टीम का एक भाग, सेना का एक भाग जो मीर कासिम नेतृत्व कर रहा था, वो युद्ध में भाग ही नहीं लिया। सेना ने युद्ध में भाग नहीं लेने के कारण सिराजुद्दौला परास्त हुआ और उसकी मृत्यु हो गई और बंगाल के नवाब के रूप में मीर कासिम को गद्दी के ऊपर बैठा दिया। ये जो प्लासी का जो युद्ध था, ये उगली नदी कलकत्ता के पास, उगली रिवर के नजदीक है, कलकत्ता से 150 किलोमीटर के पास साउथ में, जो मुर्शिदाबाद जो बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद, वहां पे युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद में अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया और ये मान लीजिए 1757 के बाद बंगाल पे विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने जो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई थी, अपना शासन करना शुरू कर दिया और संपूर्ण भारत के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1757 का युद्ध भारत के अंदर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने शासन करने की नीति के रूप में भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये प्लासी का युद्ध था। इसके बाद में आता है कार्नेटिक वार। कार्नेटिक वार ये यूरोपीय वार मान लीजिए आप इनको, क्योंकि ये फ्रांस और इंग्लैंड ब्रिटिश के सेनाओं के बीच में होता है, क्योंकि दोनों व्यापारिक कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश एंड फ्रांस कंपनी, ये दोनों व्यापारिक कंपनी थी और भारत के अंदर व्यापार करने की दृष्टि से आए थे और वह अपने व्यापारिक क्षेत्र के अंदर भारत के अंदर कायम करना चाहते थे। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये गवर्नमेंट की कंपनी थी, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई अधिपति नहीं था, गवर्नमेंट को कर देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये एक प्राइवेट कंपनी थी। हुआ क्या कि 1740 में जब फ्रांस का डुप्लेक्स फ्रांस का गवर्नर था, तो ब्रिटिश ने जो ये इसको कार्नेटिक वार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र मान लीजिए इंडिया का निचला हिस्सा, आप इसको इंडिया का निचला हिस्सा मान लीजिए, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसका जो समुद्री का जो किनारा है इसको कार्नेटिक क्षेत्र कहा जाता है। और इसी क्षेत्र में ये कार्नेटिक जो 3 वॉर हुए हैं, कार्नेटिक वॉर, ये तीनों इसी क्षेत्र में लड़े गए हैं, इसलिए इसे कार्नेटिक वार कहा जाता है। इस क्षेत्र में 1740 में ब्रिटिश सेना ने फ्रांस की जहाजी बेड़े को तबाह कर दिया और जो उस समय जो डुप्लेक्स था वो भाग के आरकोट के नवाब अनरुद्दीन खान के पास मदद के लिए आया। तो अनरुद्दीन खान ने उनको मना कर दिया, क्योंकि ये अनरुद्दीन खान ने कहा कि ये ब्रिटिश और आप लोगों के बीच की रंजिश है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने मॉरिशस से सेना मंगवाई, मॉरिशस से डुप्लेक्स ने सेना मंगवाई, सेना मंगवा के उसने मद्रास और जो ब्रिटिश सेना के ऊपर 1746-48 में जो फर्स्ट वार होता है, इसमें उन्होंने ब्रिटिश इनको बहुत बुरी तरह से हराया, मद्रास के ऊपर और जितने भी क्षेत्र थे उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद में एक एप्सला कैंपल नाम की 1748 में एक संधि होती है। उस संधि के दौरान दोनों के बीच में मैत्रीपूर्ण समझौते होते हैं कि आप व्यापार कीजिए और किसी के साथ कोई आक्षेप मत कीजिए। लेकिन जब असफ खान की मृत्यु हो जाती है, असफ जाह की मृत्यु के बाद, तो बंगाल के नवाब था असफ जाह, उसकी मृत्यु के बाद यहाँ का शासन डगमगा गया था। तो फ्रांस जो डुप्लेक्स था वो चाहता था कि हैदराबाद की गद्दी के ऊपर मुसाफिर जंग बैठे और आरकोट की गद्दी के ऊपर वो चंद्र साहिब को बैठाना चाहते थे। फ्रांस तो हैदराबाद की गद्दी पर मुसाफिर जंग को और आरकोट की गद्दी के ऊपर चंद्र साहिब को बैठाना चाहते थे। ब्रिटिश थे वो हैदराबाद की गद्दी पे नासिर जंग को और आरकोट की गद्दी पे मोहम्मद अली को बैठाना चाहते थे। तो इस प्रकार से फ्रांस का अलग ग्रुप बन गया और ब्रिटिश का अलग ग्रुप बन गया। इन ग्रुपों के कारण सेकंड वार हुआ 1751 में। ये सेकंड वार जो 1751 का जो वार है,
ये प्लासी के वार से भी बड़ा माना जाता है, क्योंकि इस वार में जो फ्रेंच थे उनकी कमर बिल्कुल तोड़ दी थी, और जो मुजफ्फरजंग थे और चंद्रा साहिब थे, इनकी हत्या कर दी गई थी और अंग्रेजों की विजय हुई थी। 1755 में एक पांडिचेरी संधि हुई, पांडिचेरी संधि के नाम से जाना जाता है। इसके बीच फ्रांसीसियों ने क्या किया, जो डुप्लेक्स था, जो फ्रांस का गवर्नर, जो कॉर्नेटिक फर्स्ट वॉर में था, उसे वापस फ्रांस बुला लिया और उसके बदले में जॉर्ज गॉडहो को गवर्नर जनरल के रूप में भारत में भेजा। ये फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जो डुप्लेक्स था वो कॉर्नेटिक क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह जानता था, लंबे समय से भारत में रह रहा था और दोनों एक युद्ध में उसने भाग भी लिया था। लेकिन ये फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी गलती थी। गॉडहो ने पांडिचेरी 1755 में एक समझौता किया, लेकिन 1763 में ब्रिटिशों ने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तृतीय ये कर्नाटिक वार हुआ 1763 में। वो इस तृतीय कर्नाटिक वार के बाद अंग्रेजी शासन जो एक क्षेत्र था दक्षिण का, इसके ऊपर पूर्णतः स्थापित हो गया और फ्रेंच थे उन्हें हराकर या मारकर वापिस भगा दिया और भारत के अंदर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया, शासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद में आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध क्या था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर भारी लूटपाट शुरू कर दी थी। तो बंगाल के अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, जिनको अंग्रेजों ने गद्दी पर बैठाया था बंगाल का, मीर कासिम और शाह आलम जो मुगल एम्पायर थे, मुगल सम्राट थे उस समय औरंगजेब की मृत्यु के बाद, इन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए एक त्रिशक्ति का गठन किया। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को विरुद्ध बक्सर के युद्ध के अंदर ये तीन शक्तियां थी। और ब्रिटिश की तरफ से था हेक्टर मुनरो, जो ब्रिटिश हेक्टर मुनरो, ब्रिटिशियन हेक्टर मुनरो की सेना, मीर कासिम और सिराजुद्दौला और शाह आलम खान की सेनाओं के बीच में 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नामक स्थान पे युद्ध हुआ। क्योंकि ये लोग बिहार पे पटना के ऊपर कब्जा करने जा रहे थे। ये तीनों बिहार के पटना के ऊपर कब्जा करना जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अधिक बरसात होने के कारण और मुनरो था, इसने सोचा कि वो पटना की तरफ बढ़े। उससे पहले मुनरो ने बक्सर नामक स्थान पे 1764 में इनके ऊपर हमला कर दिया। और इनकी जो मीर कासिम की और जो सिराजुद्दौला की जो सेनाएं थी वो नाम मात्र की भीड़ थी। 1.5 लाख सैनिक बताते हैं इनके पास, और अंग्रेजों के पास थोड़े से सैनिक थे। बताया जाता है कि इनके पास 1.5 लाख सैनिक थे, लेकिन वो सैनिक एक भीड़ के रूप में थी। अंग्रेजी तोपों के सामने उनका कोई वर्चस्व नहीं था। तो 1764 के बक्सर के युद्ध में जो नवाब के रूप में बंगाल के नवाब थे, इनको अंग्रेजों ने हरा दिया। इस प्रकार से ये तीन युद्ध वार जो हमने आज पढ़े हैं, वो बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ कर्नाटिक वॉर एंड बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और कर्नाटिक वॉर, ये तीनों वारों में कुल मिला के ये कहा जाता है कि अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। और इन युद्धों के साथ ही अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर 100 साल तक शासन किया। इससे अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।